नमस्कार, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और अभी हम आए हुए हैं लखनऊ में। यहाँ पे एक जो है सोलर प्लांट लगा, वो भी जो नेट मीटरिंग वाला, तो उसी को हम देखने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए आप, लूम सोलर का ये जो है ग्रिड टाई इन्वर्टर लगा हुआ है। और ये जो है 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। दिखाते हैं इससे क्या जो है, कैसे पूरा सिस्टम काम करता है ऑन ग्रिड वाला। ये विदाउट बैटरी का सिस्टम है सोलर से। ये यहाँ पे देखेंगे तो आप 4 3 12 जो है पैनल लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। 335 वाट का जो है एक पैनल है। और ये पूरा जो है जीआई स्ट्रक्चर के साथ लगा हुआ है। ये देखिए लूम सोलर का जो है यहाँ पे इन्वर्टर लगाए हैं। और ये तो आप बताइए इन्वर्टर क्या काम करता है, कैसे काम करता है पूरा। पहले अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। मेरा नाम संजय कुमार मिश्रा है। मैं रुद्रा कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर से बात कर रहा हूँ। मैं लूम सोलर का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ लखनऊ का। लूम सोलर बेसिकली जो इंडिया की बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है सोलर में नंबर 1 कंपनी है। और उसके प्रोडक्ट अभी तक जो भी हमने जो लगाया है वो काफ़ी, जिसके यहाँ भी अगर लगाए हैं कस्टमर सेटिस्फेक्शन है उसका 100%। उसी कार्यक्रम में हमने यहाँ पे लूम सोलर का 5 किलोवाट का इन्वर्टर है। ये ऑनग्रिड पे हमने लगाया है, ऑनग्रिड इन्वर्टर हमने लगाया है फ्यूजन 51। वो अभी रन कर रहा है इनका, और बेहतर ढंग से रन कर रहा है। जितना मतलब अगर हम लोग अगर देखा जाए तो 2 दिन में ये 4 किलोवाट का इनके पास सिस्टम लगा हुआ है। और 4 किलोवाट मतलब इस पे पैनल लगाया आपने? 4 किलोवाट का पैनल लगाया है। और 2 दिन में, अभी तीसरा दिन शुरुआत है, 37 यूनिट बनाया है पूरा। 37 यूनिट बिजली जो बना दिया। हाँ, बना दिया है। अब आज का अगर देखा जाए तो आज करीब अभी तक 8 यूनिट के आसपास में, 12 बजे के आसपास में जो बनाया है 8 यूनिट 8 बन गया अभी तक बन गया, शो कर रहा है। इसमें भी आप देखेंगे तो इसमें शो कर रहा है। थोड़ा पास से अगर हम आपको दिखाएं, ये देखिए नीचे लिखा है 37 kWh। तो ये 37 यूनिट जो है बिजली अब तक बन चुकी है। और ऊपर लिखा है 8400 वाट आवर्स, मतलब ये 8.5 यूनिट के आसपास जो बिजली बन चुकी है। अभी टाइम कितना हो रहा है अगर आप दिखाएंगे मोबाइल, ये देखिए करीब 12:50 हो गया है। और ये अभी तक जो है 8.5 यूनिट बिजली बना दिया है। ये यहाँ पे भी आपने ये पैनल लगाए हुए हैं? हाँ, पूरा पैनल हमने सेट कराया है। कितने पैनल लगे? ये टोटल 12 पैनल लगे हुए हैं, 4 किलोवाट के। 4 किलोवाट है जी। तो इससे जो है घर पे पूरा इनका लोड चल रहा है। यहाँ पे जो अंकल जी है, इनका पूरा सिस्टम है, एसी वगैरह चलाते हैं। तो आइए अंकल जी से भी थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम है अंकल जी अपना? संजीव महेश्वरी मेरा नाम है। और ये कहाँ पे अपना सिस्टम लगा हुआ है सोलर का? ये जानकीपुरम नहर रोड है। तो इससे आपको क्या क्या इससे लोड चलाते हैं अपने सोलर सिस्टम से? नॉर्मल घर की जो अप्लाइंसेज होते हैं वो चलते हैं। यहाँ पे क्या आपको दिक्कत आ रही थी जो आपने सोलर लगाया? क्योंकि नहीं, तो मुझे जस्ट फॉर द सेविंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल मतलब सेव करने के लिए आपने लगाया। तो कितना आपका बिल आ जाता था? बिल ऑन एवरेज ईयरली देखा जाए तो 4,000 पौने 4,000 का बिल पर मंथ। अगर पूरे साल का एवरेज लगाते तो हर महीने 4,000 का बिल आता था। तो उसमें करीब आपका मतलब 550-600 यूनिट खर्चा होता था। हाँ। यहाँ यूनिट रेट क्या है अपना? लगभग यूनिट रेट 6.5 7 रुपये के आसपास लगता है। तो अभी जो ये आप लगाए हैं, इससे कितना जनरेशन हुआ है अभी? अब तक ये 2.5 दिन हुए हैं। 2.5 दिन में करीब 37-38 यूनिट जनरेशन हो चुका है। हाँ। आज की ही देखे तो अभी हमने जो है 9 यूनिट की लगभग। हाँ, 9 यूनिट की जो है बिजली बनने वाली है। और इस समय मौसम कई बार, जैसे इस समय तो खैर आज तो खुला है, लेकिन कई बार जो है थोड़ा सा शेड आ जाती है। आप इस काम से पूरा सेटिस्फाइड हैं? जी जी बिल्कुल। अंकल जी, आप ये थोड़ा सा बताएं, आपको सोलर की जानकारी कहाँ से लगी कि हमें सोलर लगा के हम अपना जो है बिजली की बचत कर सकते हैं? दोस्त ने लगवाया था अभी विकास नगर में, तो उसने मुझे बताया, तब मैंने लगवाया। तो वहाँ भी ऑन ग्रिड लगा है सिस्टम? हाँ, ऑन ग्रिड है, विदाउट बैटरी का। जी जी। क्योंकि शहर में देखिए बिजली तो आ रही है, बिजली की दिक्कत नहीं, यहाँ दिक्कत है बिजली का बिल महंगा आ रहा है। बस मतलब अंकल जी, आप थोड़ा सा बताइए आपके घर में क्या क्या बिजली के अप्लाइंसेज है जो आप यूज़ करते हैं? सारे नॉर्मल जो एक घर में होते हैं सारे हैं। फ्रिज हैं, 4 एसी हैं, गीज़र हैं 4, और अपना लैपटॉप, टीवी और वो सब सारी चीज़ें तो हैं। वो सारी चीज़ें हैं। तो कुल मिला के अंकल जी का जो है टोटल अगर लोड देखा जाए तो पूरा अगर चला दें तो करीब 10 किलोवाट होगा। पर कह रहे हैं कि अंकल जी पूरा नहीं चलाते हैं एक साथ। 3-3.5 किलोवाट का मैक्सिमम लोड रहता है। अभी एक आध 6 महीने देखूंगा, अगर कंजम्पशन से जनरेशन कम हुआ तो अभी 3 किलोवाट का एक नया कनेक्शन लेके 3 किलोवाट का और लगाओ। तो आप एक और इसी घर में कनेक्शन लेंगे? इसी का। तो अभी जिस हिसाब से इनका जनरेशन हो गया, एक दिन का एवरेज आया है 15 यूनिट के आसपास जो है एवरेज आया है। तो अगर अंकल जी कह रहे हैं कि हमारा जो है कंजम्पशन ज़्यादा हुआ और जनरेशन कम हुआ सोलर से, तो हम और बढ़ाएंगे। इसका वो करवा सकते हैं, एक्सटेंशन करवा सकते हैं। अभी जगह तो है अंकल जी के पास काफ़ी, आप छत पे देख सकते हो।
अभी यहाँ तो मुझे लग रहा है टोटल अगर लगाएंगे तो आप 10 किलोवाट के आसपास भी आपका सिस्टम लग जाएगा। ये यहाँ पे जो है पैनल लगा हुआ, यहाँ से वो देखिए तार आए हुए हैं। ये जो है कितना 12 पैनल लगे हैं, तो 6 पैनल जो है एक में कनेक्ट किए हुए हैं। वहाँ से ये जो है तार आके यहाँ से आप ऐसा देखेंगे तो वहाँ से ये अंदर गया हुआ है। और यहाँ पे ये जो है डीसी डीबी बॉक्स है, ऊपर से ये जो है सोलर के वायर आके इसमें गए हुए हैं। ये दो के जो है सीरीज बनी हुई है, ये 2 सीरीज बनी है 6 पैनल की। और ये जो है इसमें से जाके इसी से फिर तुरंत जो है ये आउटपुट निकला है। ये फिर गया हुआ आप जैसा कि देख सकते हो इन्वर्टर में। ये जो है लूम सोलर का ग्रिड टाई इन्वर्टर है 5 किलोवाट का, और इसी से फिर ये जो है आउटपुट गया हुआ है और यहाँ से फिर घर का लोड चलता है। ये है एसी बॉक्स, मतलब एसी डीबी बॉक्स। ये सिर्फ लगाए जाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। जैसे देखिए डीसीडीबी बहुत ज़रूरी है इस समय, कोई भी अगर प्रोटेक्शन के लिए देखा जाए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी अगर फॉल्ट अगर होता है तो सबसे पहले डीसीडीबी हमारा ख़राब होता है, उसको सिंगल एक फ्यूज बदल करके आप सही कर सकते हो। वैसे अगर हम प्रोटेक्शन नहीं लगाते हैं तो कभी कोई अगर दिक्कत आती है तो पूरा सिस्टम आपका डैमेज हो सकता है। सिस्टम डैमेज हो सकता है, घर के अप्लाइंसेज भी हाँ, जो कीमती आपने लगाए हैं वो हाँ, घर के अप्लाइंसेज भी इसमें ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए हम लोग प्रोटेक्शन डिवाइस हम लोग हमेशा लगाते हैं। तो इसमें डीसीडीबी भी लगा है, एसीडीबी भी लगा हुआ है, और हाँ उसमें और अर्थिंग भी तीन अर्थिंग लगा हुआ है। 3 अर्थिंग किया हुआ, एक लाइटिंग अरेस्टर का और इस बॉक्स का, हाँ एक लाइटिंग अरेस्टर का, हाँ, और एक जो है स्ट्रक्चर का। 3 अर्थिंग का पूरा सेफ्टी के साथ जो है काम हुआ है। और ये आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी जो है बिल्ड क्वालिटी में लूम सोलर का इन्वर्टर है, आप देख सकते हो। और ये जो है वॉल माउंट इन्वर्टर है। इसके ये 5 किलोवाट का है, लेकिन इसमें कितना तक लोड चला सकते हैं? इसका लोड का कोई है वैसा लिमिट की इतना लोड इस पे रख सकते हैं? नहीं, लोड तो जैसे अनग्रिड का है तो उसमें लोड आप डाल सकते हैं। 5 किलोवाट का इन्वर्टर है, 5 किलोवाट तक के लोड के लिए, जिसकी गवर्नमेंट के नाम से उस हिसाब से वो 5 किलोवाट तक का इसमें डाला गया है। अगर जैसे मान लो ज़्यादा इनको घर पे लोड चलाना हो तो क्या इसमें कोई दिक्कत आ सकती है? दिक्कत नहीं आएगी। मान लीजिए ये होगा कि अगर ज़्यादा लोड लेते हैं तो सीधे इनका ग्रिड पे चला जाएगा। अच्छा, ये जो है इन्वर्टर का जो करंट है जो सोलर से बनता है, ये ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज है पैरेलली। हाँ। तो अगर ज्यादा जैसे ये जनरेशन कम कर रहा है, घर पे ज्यादा लोड रख रहे हैं, तो ग्रिड से जो है ग्रिड निकलेगा। ग्रिड तो वो आपके मीटर में जो है वो शो करने लगेगा, बन जाएंगे। हाँ, शो भी करेगा। अगर मान लीजिए 5 किलोवाट से ऊपर जाता है इनका, जब भी अगर वो जाता है, लोड जाता है, तो इनके ग्रिड में शो करने लगेगा कि आपका 6 किलोवाट 8 किलोवाट जा रहा है। जो एक्स्ट्रा जो होगा उसके लिए मान लीजिए जो गवर्नमेंट जो पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को। अच्छा एक्स्ट्रा उसके लिए। तो ये मतलब सिर्फ इस वजह से है कि जो जितना बिल आ रहा है इनका अंकल जी का, उसको जो है कम करने के लिए जो सोलर सिस्टम लगाया गया उससे जो है ये इन्वर्टर कनेक्ट हुआ, ये ग्रिड को सप्लाई करा, तो यूनिट जो उतने माइनस हो जाएंगे। हाँ, यूनिट मेन बेसिकली वही है कि मतलब शहर में सबसे ज़्यादा जो इस समय ज़रूरत है हम लोगों को, वो बिजली बिल से हम लोग ज़्यादा परेशान है। पर मंथ के हिसाब से सब लोग परेशान हैं। 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उसका आता है, खर्चा आता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जो हम लोग जो ये सोलर लगा लेते हैं तो ये 2 से 3 साल में कास्ट इसकी वसूल हो जाती है। हाँ, 3 साल में 3 साल में, हाँ। और उसके बाद ये 25 साल ये चलता है, 25 साल तक चलता है। तो उसके बाद एक तरह से फ्री हो जाता है। अच्छा, इसकी लूम इन्वर्टर की कितनी वारंटी है? ये 5 साल की वारंटी है लूम सोलर की, 5 साल की वारंटी। हाँ, 25 साल का पैनल का होता है। 25 साल पैनल की वारंटी है। तो इसलिए एक बार लगाने के बाद आदमी 25 साल तक निश्चिंत हो जाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, और 25 साल तक फ्री मिलेगी। कुछ स्पेशल फंक्शनलिटीज इन्वर्टर की जैसे अगर आप बताना चाहें कुछ? सबसे अच्छा तो ये इसको वाईफाई से भी कनेक्ट करके जो भी अपने मोबाइल पे भी जहाँ भी रहेंगे वहाँ देख सकते हैं कि हमारा बिजली कितना जनरेट कर रहा है, पर डे कितना यूनिट जनरेट किया, चाहे अभी पर मंथ के हिसाब से अगर चाहें तो निकाल सकते हैं कि पर मंथ हमारे कितना, मतलब करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि रोज का देख के। तो इसमें क्या डाटा पूरा ऑनलाइन आपके फोन पे मिलता रहेगा, तो आप देख सकते हो, अपना आइडिया लगा सकते हो कि जो हमने प्लान लगाया वो फायदे में चल रहा है, नुकसान में चल रहा है, या कैसा है, कितना हमें प्रॉफिट दे रहा है। तो ये आई थिंक मुझे लग रहा है ये वो सिस्टम है वाईफाई का। हाँ, वाईफाई का सिस्टम है। दूसरी बात है कि यहाँ से कुछ भी अगर फॉल्ट अगर होता है
तो उसको ऑनलाइन ही इसको सही किया जा सकता है। अगर मतलब उस तरह से कोई अगर कोई सिस्टम में ऐसे सिस्टम में कोई फॉल्ट आता है तो हाँ वो ऑनलाइन से solve किया जा सकता है। ऑनलाइन ही सॉल्व किया जा सकता है। अगर कोई उस तरह से नहीं होता है अगर कोई पार्ट खराब नहीं हो तो ऑनलाइन सब सॉल्व हो जाएगा। मीटर का इसमें जैसे मान लो आपने ज्यादा का यूनिट जनरेशन आपका हो गया और आपका कंजम्पशन कम है, तब फिर तो वो आपके पेंडिंग रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट पर। उसको आप कभी भी यूज जब कभी जिस बारिश हो रही है या धूप नहीं निकल रही है तो आप वो कंज्यूम करिए। तो ये देखिए नेट मीटरिंग का फायदा है कि गवर्नमेंट के साथ आपका एक एग्रीमेंट टाइप में हो जाता है कि आपने जो है एक प्लांट लगा लिया, अब गवर्नमेंट से जो आप बिजली खर्च करेंगे, ज्यादा खर्च करेंगे और जनरेशन आपका कम है तो आपको बिल देना थोड़ा सा पड़ेगा जितना आप ज्यादा खर्च करेंगे। अगर आप ज्यादा बनाते हैं तो आपके वो गवर्नमेंट पेंडिंग रहेंगे। आप उसकी कीमत भी ले सकते हैं बिजली विभाग से, लेकिन वो अपने परचेज रेट के हिसाब से बहुत कम, 3 रुपये 58 पैसे पर यूनिट के हिसाब से पे करती है, तो लेने की जरूरत क्या है। हाँ, तो आप कभी भी अपना फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। कभी कोई फंक्शन हुआ और ज़्यादा बिजली खर्च हुई तो उसमें काम आ जाएगा वो। हाँ, कुछ समय को आता है। तो ये इस समय तो ये भी एक फायदा है, जैसे मान लो आप घर छोड़ के 2-4 दिन 10 दिन के लिए कहीं चले तो वो आपका मैन्युफैक्चर होता रहेगा, जनरेट होता रहेगा, वो आपको पेंडिंग में रहता है। और बाकी अगर बैटरी वाला वैसा सिस्टम लगा तो बिजली बनी हो तो आपकी बेस चलेगी। और ये इस समय अगर आप घर पे नहीं भी हो, कहीं बाहर हो, तो आपका बिजली बना के आपको सेव करता रहेगा आपके घर। तो अंकल जी, ये जो आपका काम सबसे बढ़िया काम तो इसमें ये रहता है ऑन ग्रिड में कि आपके रेकरिंग एक्सपेंसेस कुछ नहीं है। आपको बैटरी नहीं बदलवानी, 5 साल में बैटरी खराब हो जाएगी, उसकी कॉस्ट बहुत होती है। इसमें कुछ नहीं करना है, 25 साल तक आप निश्चित अपना इसका बेनिफिट लेते रहिए। तो शहर के हिसाब से ये ऑन ग्रिड वाला बेस्ट बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ जहाँ लाइट की प्रॉब्लम है वहाँ ऑफ ग्रिड लगवाना ठीक है। तो यहाँ अपने यहाँ कितनी बिजली आ जाती है, कितने टाइम तक? 24 घंटे बिजली 24 आवर की है, कभी 10 मिनट 15 मिनट कुल चली गई वो अलग बात है। तो अभी तक जो है सोलर लगते थे जहाँ पर बिजली की दिक्कत है, बिजली नहीं आ रही है या फिर बहुत ज़्यादा पावर कट होता है, तो उस स्थिति में कैसे लोग अच्छे से काम कर पाए, उस वजह से लोग सोलर लगवाते। लेकिन अभी क्या है, बिजली का बिल महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, क्योंकि घर में आप सब मॉडर्न अप्लाइंसेज आ रहे हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब चीज़ें, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा बिल आता है। जैसे अंकल जी ने बताया कि इनका 4000 के आसपास जो बिल आता था, तो अभी इन्होंने सोलर लगवा लिया, तो इसमें जो है इनका बिल अभी 0 ऑलमोस्ट हो जाएगा। अगर कुछ अभी, क्योंकि इन्होंने नए लगवाया है अभी, तो अगर इनको कुछ लगा, तो अंकल जी बता रहे थे कि अगर हमें कुछ लगा कि हमारा जनरेशन इससे सोलर से कम हो रहा है और हमारा घर का कंजम्पशन ज़्यादा है, तो और बढ़ा लेंगे। अभी फ़िलहाल जो है इनके पास 4 किलोवाट का जो है सोलर प्लांट लगा हुआ है, 4 किलोवाट, और जो है 5 किलोवाट का ये इन्वर्टर लगा है, तो उस पर अभी कुछ और पैनल लग सकते हैं। और ये ग्रिड टाई इन्वर्टर है, तो इसमें बैटरी है ही नहीं, सिर्फ जो है इन्वर्टर और ये है, तो इसमें कुछ ख़राब होने का, बदलने का भी दिक्कत नहीं। तो अगर आप शहर में रहते हैं तो इस तरीके के सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। लूम सोलर का जो है ग्रिड टाई इन्वर्टर 5 किलोवाट और इससे भी बड़े, इससे भी छोटे आते हैं, तो उसकी जानकारी आप जो है लूम सोलर की वेबसाइट पे जाके ले सकते हैं। वो हम डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक वगैरह दे देंगे। ये देखिए अंकल जी के यहाँ कुछ आउटडोर यूनिट लगे हुए एसी के, यहाँ पे सोलर प्लांट लगा हुआ है, इधर पे लाइटिंग अरेस्टर भी लगा हुआ है, प्रॉपर इंस्टॉलेशन किया गया है जीआई स्ट्रक्चर के साथ। ये देखिए यहाँ पे नेट मीटर लगा हुआ है और ये ऊपर से जो अर्थिंग आई हुई है ये यहाँ पे की गई। यहाँ पे तो देखा कि आपने, ये अंकल जी का घर है, ये 3 स्टोरी बिल्डिंग है और यहाँ पे जो है इन्होंने सोलर लगा के अपना बिजली बिल ऑलमोस्ट 0 कर लिया है। तो बहुत जो है बढ़िया स्टेप लिए अंकल जी, थोड़ा ग्रीन एनर्जी से इनको लगाव भी देखिए, बढ़िया पेड़ पौधे अपने लगा रखे बालकनी में भी, छत पे। तो इस तरीके से अगर आप शहर में रहते हैं तो ऑन ग्रिड लगा सकते हैं। अगर आपके इधर ऐसा एरिया है जहाँ पे बिजली का दिक्कत है तो वहाँ पे आप ऑफ ग्रिड लगा सकते हैं, उसमें जो है बैटरी वगैरह लगेंगी। तो लूम सोलर में ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड, हाइब्रिड हर तरीके के इन्वर्टर आते हैं, तो आप जानकारी ले सकते हैं। इनका थोड़ा सा बेस्ट इन क्लास चीज़ें रहती हैं, मतलब आपको अगर क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करना है तो फिर आप लूम सोलर के साथ जा सकते हैं।